Very good morning. Once again, I welcome you all on wifistudy UPSC way changing the way of learning is our motto. चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है अदिनाचल्लूर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को अगर इस बार अपने बजट सुना होगा तो कुछ प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थल हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है, उन्हें डेवलप करने की बात की गई है। 5 पुरातात्विक स्थल हैं, आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। उसमें से एक है आपके पास अदिनाचल्लूर, ठीक है ना। इसे क्या करना है, डेवलप करना है एक आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में और ऑन साइट म्यूजियम के बारे में। अब आपको मैंने पहले बार बता रखा था, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत पहले भी आपको बता रखा है कि साउथ इंडिया से अगर कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट अगर मिलता है तो उसको विशेष रूप से अपने एग्जामिनेशन के ध्यान में रखेंगे, विशेष रूप से। और चूँकि अभी निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में इस स्थल को एक आइकॉनिक जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसके रूप में डेवलप करने के लिए की बात करी है, इसके लिए फंडिंग आएगी और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑन साइट म्यूजियम भी डेवलप किया जाएगा। सो आइए इसके बारे में कुछ बेसिक जो विशेष बातें हैं अदिनाचल्लूर के बारे में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। सो रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस दैट द अदिनाचल्लूर विल बी डेवलप्ड एज एन आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट विथ ऑन साइट म्यूजियम। ये 5 में से एक स्थल है। ऐसा मैंने एक प्रश्न भी आपको सेट करके दिया था, अगर आपने उसको सॉल्व किया होगा तो शायद आपको ये याद होगा। नेक्स्ट, हाल ही में इंग्लिश में, हिंदी में भी है। अभी जो इसका लोकेशन है अदिनाचल्लूर का, वो देखिए, ये आपको आउटलाइन दिख रहा होगा, पूरा का पूरा जो आउटलाइन है आपका, जस्ट अ सेकेंड, वो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका है जो साइट है वो आपका डीप साउथ में है, तमिलनाडु के बिल्कुल दक्षिणतम हिस्से पे आप इसको देख सकते हैं, देख पाएंगे। ये तमिलनाडु का मैं आपके पास जो है वो आउटलाइन आपको क्लियर कर दूं। ये आपका राम सेतु, जस्ट अ सेकेंड, ये मेरी कलाकारी नहीं है, आउटलाइन है, इससे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज योर, अब ये देखेंगे तमिलनाडु का ये आपका क्या है, ये आपको ये स्थल दिखाई, ये मैप दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप अदिनाचल्लूर आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल साउथ, डीप साउथ में है, ठीक है ना, डीप साउथ में, लेकिन तमिलनाडु के बिल्कुल सदर्न पार्ट में ये जो है ये साइट आपको मिला है। तो इसके लोकेशन को भी प्लीज़ ध्यान में रखेंगे, ये किस हिस्से में, सदर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में या वेस्टर्न पार्ट में है। तो ये आपका बिल्कुल साउथ में आता है अदिनाचल्लूर, राइट। चलिए आ जाइए। अब ये क्या है कि ये जो अदिनाचल्लूर है ना, ये एक्सटेंसिव अर्न बरियल साइट है, यानी कि जो कलश समाधान होता है, आपने पढ़ा भी होगा हड़प्पा सभ्यता के वक्त भी। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव, ये अर्न का मतलब होता है बर्तन, ठीक है ना, बर्तन, पॉट, ठीक है ना। अर्न बरियल साइट है ये, इसको याद रखेंगे। ये कैसा है, तो अर्न बरियल साइट है, हिंदी में भी है ये। और ये जो पूरा का पूरा जो आपका ये स्थल है, जो हिस्टोरिकल प्लेस है ये अदिनाचल्लूर का, ये 114 एकड़ में फैला हुआ है। इसको एकरेज को भी ध्यान में रखेंगे। ओवर 114 acres and is located on the banks of river, ये रिवर है तमिराबारानी है, तमिराबारानी रिवर के किनारे है, इन थुत्तुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। दिस इज इन तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। इट इज 114 एकड़ हिस्टोरिकल साइट, ठीक है। चलिए, हिंदी में भी आपके पास है कि अदिनाचल्लूर एक विस्तृत कलश दफन स्थल है, कलश दफन स्थल। आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कि समाधान के कई तरीके थे, जिनमें से एक जो था वो आपका कलश दफन पद्धति भी थी, जिसके अंदर रख दिया जाता था, ठीक है, कि 114 एकड़ में फैला हुआ है। थुथुकुडी जिले में तमिराबारानी नदी के किन स्थल पर स्थित है ये, और टोटल जो इसका एकड़ है वो कितना है, वो 114 एकड़ फैला हुआ है। इन सारी तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। अब ये देखिए, अब ये मैंने बताया कि अर्न बरियल साइट है। अर्न का मतलब मैंने बताया था बड़े हुए बर्तन, तो ये आपका बड़ा बड़ा पॉटरी दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसी के अंदर जो बरियल होता था सबको वो रखा जाता था, ठीक है ना। सो अर्न बरियल साइट है। अब ये फिर से इंपॉर्टेंट न्यूज़ में क्यों आ गया ये मैं बता दूं आपको। 2-3 दिन पहले हुआ क्या है कि इसको जब आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित किया गया, उसके लिए सरकार की तरफ से फंड आना शुरू हो गया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्हें यहाँ पर एक्सटेंसिव खुदाई का काम करना शुरू करना था। तो इसके लिए जो स्थल था उसकी साफ सफाई करने की ज़रूरत थी।
तो विद द परमिशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वहाँ पर में क्या किया गया, जेसीबी मशीन से इसकी साफ़ सफाई की जाने लगी। नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े जो 10 अर्न्स थे, यानी कि जो बर्तन थे, जो कलश थे, वो टूट गए। टूटने की वजह से क्या हुआ, ये मामला बिल्कुल ज़्यादा न्यूज़ में आ गया, और न्यूज़ में आने की वजह से इसके ऊपर में जो बहुत सारे प्रावधान है, कुछ पेनल्टी का प्रोविज़न है, उसकी चर्चा भी आपको अभी मैं करके बताऊंगा, और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में फिर से ये आ गया, एक आइकॉनिक साइट जहाँ पर में क्या हुआ, वहाँ पर जेसीबी मशीन से साफ सफाई की जा रही थी, जिसकी वजह से ये जो राष्ट्रीय धरोहर जैसी चीज़ें हैं आपके पास, वो क्या होगा, उसको क्षति पहुँचना शुरू हो गया। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द साइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फेडोर जागोर ऑफ बर्लिन म्यूजियम इन 1876। इस स्थल की खोज सबसे पहले फेडोर जागोर ने की थी, जो कि बर्लिन संग्रहालय से संबंधित थे। ये कब किया गया था, 1876 में। बाद में चल करके जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं अलेक्जेंडर री, उन्होंने भी क्या इसकी जो है सो खुदाई की, टू एक्सकैवेट मेनी अर्न्स, जो उन्होंने क्या किया, कई कलश यहाँ से स्थल में पाए 1905 तक। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड गोल्ड डायमंड्स विथ पैरेलल्स फ्रॉम माइसीन, ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स नोटेबली, यानी कि गोल्ड का भी मिला सामान, ब्रॉन्ज का भी मिला, लीड्स मिले हैं नोटेबली। लीड्स का मतलब होता है दिस इज अर्न, और इसके ऊपर जो ये रखते हैं ढक्कन, दैट इज कॉल्ड लीड, विथ एक्सिक्यूटेड फिनियल्स डिपिक्टिंग मेनी एनिमल्स, इसके ऊपर कई जानवरों के चिन्ह बने हैं। आयरन ऑब्जेक्ट्स भी मिला है, बिसाइड्स थाउजेंड्स ऑफ पॉट्स हर्ट्स भी मिले हैं। ठीक है, हिंदी में भी है ये। इस साइट की खोज सबसे पहले 1876 में बर्लिन संग्रहालय के फेडोर जागोर ने की थी। बाद में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने 1905 तक कई कलशों की खुदाई यहाँ की। उन्होंने माइकेन से समानताएं लेकर सोने की डाइट की खोज भी की। कांस्य की वस्तुएं, यानी कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सोने, कांस्य, विशेष रूप से कई जानवरों के रूप वाले, लोहे, जिसमें हजारों बर्तन हैं, का चित्रण अति सुंदर धारावाहिकों के रूप के साथ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये आपका ये साइट है जहां आप ये देख सकते हैं कि इसका एक्सकैवेशन वहां पर हो रहा है। अब रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद से आर्टिफैक्ट जो भी कलेक्ट किया गया है, इसके डेट के बारे में, रेडियो कार्बन जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं रेडियो कार्बन डेटिंग के बाद, इस स्थल का जो एज बताया गया है, वो बताया गया है 905 बीसी से लेकर के 696 बीसी तक। ये डेट भी याद रखेंगे, ये डेट भी प्लीज ध्यान में रखेंगे। एंड इट बिलोंग्स टू प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक का मतलब वैसा पीरियड जब हमारे पास क्या था, राइटिंग अवेलेबल नहीं था, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब जानते हैं हिस्टोरिक पीरियड की शुरुआत कब होती है, 6th सेंचुरी बीसी से शुरू होती है, बुद्धा पीरियड से शुरू होती है, महाजनपद पीरियड से शुरू होती है। सो अदिनाचल्लूर इज बिलीव्ड टू बी द अर्लीस्ट एंशिएंट साइट इन तमिलनाडु। और इस बात को ध्यान रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चल्लूर इज द अर्लीस्ट एंशिएंट साइट इन तमिलनाडु, believed to be the earliest. It is the very very important. किस नदी के किनारे एटसेट्रा, ये आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। साइट से एकत्र किए गए कलाकृतियों पर रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसकी तिथि 905 ईसा पूर्व से 696 ईसा पूर्व की थी, और यह प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। माना जाता है कि तमिलनाडु में अदिनाचल्लूर सबसे प्राचीन स्थल है। तमिलनाडु में अदिनाचल्लूर सबसे प्राचीन स्थल है। ठीक है, it is a monument of national importance under Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Amendment and Validation Act 2010। इसे हिंदी में देखिए, यह प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों और अवशेष संशोधन और मान्यता अधिनियम 2010 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। ठीक है ना, अगर इसका कोई क्या कहता है, इसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविजन है। कोई भी राष्ट्रीय महत्व का कोई अगर स्मारक है और उसको कोई क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए प्रावधान क्या है, 2 साल की सजा यानी कैद की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, 1 लाख रुपीज़। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि जो अदिनाचल्लूर है वहाँ पर जेसीबी मशीन से कुछ क्या है स्थलों को जो उस स्थल से जो अर्न्स मिले थे वो टूट गए, 10 की संख्या में थे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी जानकारी रखना चाहिए कि ये जो एक्ट है आपके पास, जो मॉन्यूमेंट ऑफ ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2010 है, इसके अंदर फाइन का या पनिशमेंट का क्या प्रोविजन है। तो प्रोविजन यही है कि अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है और मैक्सिमम 1 लाख रुपये का क्या हो सकता है, फाइन इम्पोज किया सकता है, यानी मैक्सिमम 2 years ऑफ पनिशमेंट एंड 1 लाख रुपीज़ ऑफ फाइन। ठीक है, चलिए ओके हो गया, ग्रेट। सो अभी देखते हैं कि ऑन January 31st, State Archaeological Department began a ground penetrating radar survey at Adichanallur and Sivagalai archaeological site to locate structures and urns in the subsurface of the soil. Excavation of the site set to begin soon. अब यहाँ पर खुदाई भी साफ सफाई का काम हो गया है, अब जल्दी यहाँ पर क्या हो जाएगा,
खुदाई का काम भी शुरू किया जाएगा। सो प्लीज़ इस साइट को जरूर ध्यान में रखेंगे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दिस साइट। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं ये? और अब सभी लोग को बता दूं, भाई मंडे मैंने बोला है कई चीज़ें मैं अनाउंस कर दूंगा और जल्दी ही मैं आपके पास सारे काम को शुरू करूंगा, जबकि 2020 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको पवन 10 का कोड याद रखना होगा। मैंने बार बार कहा है कि आई एम देयर फॉर योर हेल्प। जो मेरे कोड के थ्रू होता है पर्सनली आई विल टेक केयर ऑफ यू, और आई होप कि जो लोग हैं उनको मेरा पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो पा रहा होगा। अब बस अब एग्जामिनेशन के लिए अब हम लोग को बिल्कुल कमर कस लेना है। फॉर्म आ चुका है, फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद हम लोग फिर इत्मीनान से इसके काम को शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, बस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट पवन 10, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। सो मिलते हैं फिर शाम के 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।